Hello everyone. Today I am going to explain you about chapter number 6, directing. Directing means to give the guideline, to give the guidance. जब गाइडेंस देने वाला efficient होता है और mature गाइडेंस देता है then only a person have to be successful in their achievements, proficiency मिल सकती है. तो एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि महाभारत तो आपने सबने देखा होगा. महाभारत के अंदर दुर्योधन को गाइड करने वाला शकुनी था. वैसे ही अर्जुन जो है उसका गाइड कौन था? कृष्ण भगवान. तो वैसे ही दोनों की जो गाइड देने वाले जो पर्सन थे उसके ऊपर डिपेंड रहता है सक्सेस. ओके, तो अर्जुन को युद्ध के अंदर सक्सेस मिला. वैसे ही उसके कृष्ण भगवान के अंडर में उसने गाइडेंस लिया था. वैसे ही दुर्योधन अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने शकुनी के अकॉर्डिंग टू गाइडेंस लिया था. तो वैसे ही प्रॉपर डायरेक्शंस हो तो ही हमारा यूनिट जो है वो सक्सेस अचीव कर सकता है. जो हमारे गोल है वो इजीली अचीव हो सकते हैं. सो एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव प्रॉपर गाइडेंस. तो उसके लिए डायरेक्टिंग करना प्रॉपर ज़रूरी रहता है. तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. दैट इज़ ऑफ 4 एलिमेंट्स है: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. ये 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है. उसमें से सुपरविज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो वैसे ही यहाँ पर मैनेजरल फंक्शंस जो है हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. उसमें से अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग ना हो तो सारे जो है मैनेजरल फंक्शंस दैट हैव नॉट वर्क प्रॉपरली. तो एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है और विदाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पीपल कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शंस और उसके अंदर लीडरशिप, सबऑर्डिनेट्स के अंडर में काम करना, सो दैट ऑल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड. सो इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ जो है उसकी इफ़िशियंसी है, पर अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो अपना वो बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाता है. तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन होना ज़रूरी है. इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ हैव टू बी डिपेंड ऑन द प्रॉपर डायरेक्शन. अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिली हो तो दैट बेस्ट परफॉर्मेंस हैव टू गिव. सो efficient direction is an essential part of the management. Functions of direction and providing guidance to the business unit is like making the strategy for the war. जैसे लड़ाई, युद्ध का मैदान जो होता है उसके अंदर जैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कोई भी युद्ध है उसको जीता कैसे जाए. तो वैसे ही बिजनेस के अंदर अलग अलग रिसोर्सेस है, उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट, तो ये सब का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन. प्रॉपर डायरेक्टिंग करेंगे दैन ओनली द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एंड इट इंक्लूड्स द मोरल एंड फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गिविंग ऑर्डर. मीन्स ये जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? कौन ऑर्डर दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. नाउ मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज हैव गिवन द डेफिनेशंस. जनरल टर्म में डायरेक्शन मीन्स टू गिव गाइड, टू गाइड द वर्क, टू मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क एंड सुपरवाइज देम, टू मेंटेन देयर एंथुसियाज्म फॉर द वर्क. मीन्स उनका जुस्सा है काम करने का वो मेंटेन करना. तो काम करने के लिए अवेयर तो करना है, सुपरविज़न भी करना है कि वो प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, और उनका जो काम करने का जुस्सा है वो मेंटेन रखना. गाइडेंस गिवन टू द वर्कर for the accomplishment of the objective is
direction. It is the easiest one. Guidance given to the worker for accomplishment of objective. मीन्स जो हमारा उद्देश्य है वो फुलफिल करने के लिए जो भी काम डायरेक्शंस देते हैं, सो दैट इज अ direction. According to the Kunz and O'Donnell, direction is the executive function of guiding and observing subordinates. क्योंकि हम guidance direction किसको करेंगे? Subordinates को. Superior have to direct to the subordinates. Direction is that function of management which gives order and supervise the subordinates for accomplishment of predetermined ऑब्जेक्टिव. तो हमने पहले से ही डिसाइड किया गया ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्डर दिया जाए और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू सुपरवाइज किया जाए, और वो सुपरविजन कौन करेगा? सबऑर्डिनेट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द मीनिंग. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर बताया गया था प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड द गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. द पर्पज ऑफ डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज विच लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. दस डायरेक्शन इज द गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. जो भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही होता है. सो दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड द गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये जो डायरेक्शन है वो हमारे कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट. तो हर एक जगह पे डायरेक्शन इज नेसेसरी. जो प्रॉपर डायरेक्शन करना है तो उसके लिए जो हमारा गोल है वो अचीव हो सकता है. टॉप लेवल मैनेजर डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स रिगार्डिंग टारगेट, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर. ओके, तो इनका सुपीरियर कौन हुआ? डिपार्टमेंटल हेड का सुपीरियर टॉप लेवल मैनेजमेंट. बॉटम लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर गिव्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस टू द फोरमैन. ओके, बॉटम लेवल जो है वो फोरमैन्स एंड जॉबर्स को गाइड करेंगे. while jobbers and foremen direct the work working under their control. So direction moves from top level to the bottom level. Direction कहाँ से कहाँ जाती है? That is from top level to the bottom level. नेक्स्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट है जो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, हर एक मैनेजरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में पाया जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. मीन्स जहाँ तक बिजनेस चल रहा है लॉन्ग लास्टिंग, वहाँ तक डायरेक्शन इज़ कंटिन्यूइंग इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे और एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सो एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी, तो इनके लिए कंटिन्यूअसली टॉप और अ सुपीरियर लेवल हैव टू बी कॉन्टैक्ट विथ. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमने डायरेक्ट तो कर दिया, हमने ओरली बता दिया कि आपको ये काम, एम्प्लॉय को बता दिया कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, पर फिर बाद में ऑब्जर्वेशन भी करना है कि हमने जो काम दिया है, हमने जो ऑर्डर किया है वो हो रहा है नहीं, एज पर आवर टर्म्स एंड कंडीशन. डायरेक्शन इज़ नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड गिविंग ऑर्डर. सिर्फ और सिर्फ गाइड करना, ऑर्डर दे देना यही नहीं है, बट ऑब्जर्व वेदर द वर्क इज़ डन और नॉट, काम हुआ है या नहीं हुआ वो भी जिम्मेदारी होती है. देन नेक्स्ट है वाइड स्कोप. जो हमारा डायरेक्शन है वो वाइड स्कोप है. सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना ही नहीं होता है एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट्स को, बट मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजंस एंड पुट द एफर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. ओके, तो इतने सक्षम बनाते हैं कि वो समझ सके
हमने जैसे समझाया है वही प्रोसेस से वो समझे और वो इम्प्लीमेंट करें. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वाइड स्कोप. कम्युनिकेशन, अगर डायरेक्शन है तो कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल. किसी को गाइडेंस देना है, किसी को कुछ काम समझाना है, तो उसके लिए ऑर्डर भी ओरली तो देंगे, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन. आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर भी है कम्युनिकेशन इज़ प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर एंड गाइडेंस. तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, ओरल एंड रिटन. ओरल है वो इजी है, फास्ट है. रिटन है वो स्लो है, पर उसके प्रूफ मिलते हैं हमें. एम्प्लॉयज़ इन अ डायरेक्शन. इफ़ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव, it is difficult to give right direction to the right employee at the right time. ओके, तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बीच बीच में चैनल ब्रेक होती है, सो एफिशिएंट वर्क विल नॉट गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन मीडियाज़ है वो प्रॉपर चूज़ करने चाहिए, देन ओनली द सक्सेस इज पॉसिबल. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ with the guidance. एम्प्लॉयज़ को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है, पर वो बेस्ट एफर्ट करें, हाँ आप कर सकते हो, तो वैसा एनकरेजमेंट हो, तो उनका उत्साह जो है वो बढ़ेगा और उनका विश्वास बना रहेगा जो भी सुपीरियर है उनके तरफ, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन करके देंगे तो भी उनका उत्साह है वो बढ़ेगा. किसी को कन्फ्यूजन होता है कि ये काम जो मैंने सौंपा था वो ये पर्सन करके लाएगा या नहीं, और वो पर्सन को ऐसा है कि मुझे ये काम सौंप दिया है पर मैं कैसे करूं. तो प्रॉब्लम होता है कि मैं ये बता तो दिया, फिर मैं दूसरी बार पूछने जाऊं तो सो दैट डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होता है. उनका एम्प्लॉयज़ का जो है वो क्लियर हो तो उनका विश्वास जो है वो बना रहता है. सुपीरियर हैव टू बी जनरेट्स द फेथ. विश्वास बना रहे वही देखते हैं, तो इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा. फ्लो ऑफ डायरेक्शन. फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल में ऑर्डर्स इशू करते हैं और बॉटम लेवल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड. मैनेजरियल फंक्शन. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द मैनेजरियल फंक्शन. सारे मैनेजरियल फंक्शंस जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, तो इसमें से डायरेक्शन इज पार्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस. नाउ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. इम्पोर्टेंस के अंदर अगर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट ना हो तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता है, और एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसकी एनर्जी है वो वेस्ट होती है. तो प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है. ऑलमोस्ट ऑल मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर डायरेक्शन का रोल बहुत ही बड़ा है. उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंस दिया गया है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी. जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, उत्साह से काम करेंगे. हर एक डिपार्टमेंटल फंक्शंस हर एक एम्प्लॉयज़ के पास से काम लेता है, तो वो एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने काम के प्रति क्लियर होता है कि मुझे ये काम इतने समय में करना है. सो डायरेक्शन क्लेरिफाइज द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, कितने टाइम के बाद मुझे किसको रिपोर्ट करना है. सो दैट हैव टू बी क्लियर. And authority and responsibilities are also be clear. So efficiency is boosted, means जो उनकी कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी. Then assessment of efficiency. जो भी efficiency है, पहले कितना काम कर रहे थे, गाइडेंस मिलने के बाद कितना काम कर रहे हैं, तो दैट असेसमेंट भी कर सकते. उनका परफॉर्मेंस जो है वो देखकर इवैल्यूएट कर सकते कि नहीं पहले से बेटर काम कर रहे हैं. सो उत्साह बढ़ता है विद प्रॉपर डायरेक्शन. थर्ड इज अ मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़.
जो भी काम करने के कर्मचारी है उनको मोटिवेट करना, यही डायरेक्शन है। कैन बी अवेयर, जो एम्प्लॉयज़ है वो अवेयर होते हैं कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस कौन से हैं, मेथड पॉलिसी, ये सब बिजनेस की कैसी है उससे अवेयर करवाते हैं। एंड देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद मोटिवेट्स देम डूइंग द वर्क। तो उनके साथ काम करने से उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव प्लानिंग। जो प्लानिंग है वो एडवांस में बन चुका है और उसके बाद प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और उसके बाद लास्ट में आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जब करते हैं तो प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं। सो दैट ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस कैनॉट बी प्लान्ड बाय वन पर्सन। A planner can chalk out the plan by collecting necessary information through the subordinates. Okay, so effective planning is with the proper direction. Effective organization. ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो है वो अवेयर होते हैं उनकी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हर एक डिपार्टमेंटल हेड इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट देयर ड्यूटीज़। So order and instructions given by the boss are followed properly, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन तो मिल गया उनको, उनकी पोजीशन भी पता चल गई है। सो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो आपको डिफरेंस में पूछ सकते हैं व्हाट आई मीन बाय कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो कोऑर्डिनेशन among employees can be maintained by direction, and employees' personal interest is integrated with the main objective of the business. उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू जनरेट मोर एंड मोर इनकम एम्प्लॉयज़ का। वैसे ही बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो वह कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट करके। So leader providing direction coordinates to the functions of the employees. Okay, the leader जो है वो coordinates करते हैं, एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं और काम करवाते हैं। और जो employees हैं वो अपने डिसिप्लिन में रहकर कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से मीन्स एक दूसरे के मेल झोल करके काम करते हैं। Function of control. Direction sometimes is the function of control. Direction reduces the chances of work related mistakes and errors. क्योंकि वहाँ पर ही सुपरविज़न हो जाता है, मोटिवेशन तो होता है पर सुपरविज़न होता है। तो सुपरविज़न से क्या होगा? प्रॉपर डायरेक्शन होगा कि नहीं, आप यहाँ पर ये वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, आप रुक जाओ, अभी आप इस तरीके से करो। तो वैसा गाइडेंस देंगे तो दैट इज़ ईजीएस्ट वन। इट बिकम ईजी टू गेट द वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एज पर द डिसाइडेड टारगेट। सो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोलिंग फंक्शन। इंक्रीज इन द एंथुसियाज्म मीन्स काम करने का जो जुस्सा है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन हमारे सुपीरियर होंगे, सुपीरियर क्या ऑर्डर देंगे, किस तरीके से करना है। सो दैट ऑल द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड इफ़ एनी हर्डल्स इज क्रिएटेड तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है। देयर इज़ अ कंटिन्यूसली इन द वर्क विथ बूस्ट अप एम्प्लॉयज़ एंथुसियाज्म। तो इससे, इस वर्क से कंटिन्यूसली उनका जो उत्साह है वो बढ़ता ही जाएगा, काम करने का जो जुस्सा है वो बढ़ेगा। फाइंडिंग आउट डेविएशन। डेविएशन का मतलब है डिफरेंसेस। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ता है। पहले तो हमने कितना काम हमारे कर्मचारी से करवाना है, हमारे एम्प्लॉयज़ से हमें कितना काम करवाना है,
वो हमने एडवांस में प्लानिंग कर दिया था, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड वर्क। और आफ्टर द गाइडेंस हमने कितना काम करवा लिया। सो ये जो दो कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, तो ये जो दोनों का डिफरेंस होगा तो वो फाइंड करने का, दैट हैव टू बी फाइंडेड आउट। और अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो उसको करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। सो द अनडिज़ायरेबल डेविएशंस कैन बी रेगुलेटेड इन द इनिशियल स्टेज। ओके, शुरू के जो स्टेजेस है उसमें अनडिज़ायरेबल वास्ट डिफरेंस होता है। अगर 10 करोड़ का प्रोडक्शन करने को बोला था पर सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का डिफरेंस 5 करोड़ ही प्रोडक्शन हुआ है, तो ये 5 करोड़ का डिफरेंस आया है, तो दैट इज़ अ अनडिज़ायरेबल वर्क। तो ये स्टार्टिंग के शुरू के स्टेज पर ही हम रोक सकते हैं। ओके, सो और करेक्टिव मेजर्स ऑल्सो कैन बी टेकन। सो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस। नाउ हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स के अंदर से हम पहला देखते हैं सुपरविज़न। सुपरविज़न टू सुपरवाइज द वर्क। हमारा जो है सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविज़न मीन्स फंक्शन रिलेट विद द टॉप लेवल, ऑथोरिटी हैव टू सुपरवाइज टू द सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर इट रिक्वायर्स मोर एट द बॉटम लेवल। जो बॉटम लेवल है उस एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सुपरविज़न की। और जनरली सुपरवाइज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द वर्कर्स एंड फॉरमैन। सो ही इज़ अ की पर्सन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो सुपरवाइज़र जो है वो टॉप लेवल और वर्कर के बीच की चेन है, की है। सुपरविज़न मीन्स 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सुपरविज़न मीन्स टू गेट द assurance that subordinates have implemented the work given to them as per order or instructions or not. Okay, and to get the assurance of maximum utilization of human and physical resources for the achievement of the objective. तो ये है सुपरविज़न की डेफिनेशन, मीनिंग दिया गया है यहाँ पर सुपरविज़न का। सिंपल टर्म, सुपरविज़न मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। R.C. डेविस ने डेफिनेशन दी है, सुपरविज़न इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये कन्फर्मेशन करना रहता है सुपरविज़न का मतलब। उसके फंक्शंस दिए गए 2-3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है इसका, दैट इज ऑफ टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स। हमारे जो फंक्शंस है उसको प्लान करने का और उसके जो हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन ढूंढ के लाना। टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो ऐसा गाइडेंस देना चाहिए कि उनका टाइम पर काम कंप्लीट हो जाए और कॉन्स्टेंटली सुपरविज़न हो, टाइम और लेबर सेव होता है इससे। सुपरविज़न डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो पर्सनल इंटरेस्ट जब एम्प्लॉय का होता है तो जितना इंटरेस्ट से वो काम करेगा उतना बेहतर प्रोडक्टिविटी करेगा। ओके, तो सुपरविज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि उसका इंटरेस्ट है वो बरकरार रखे, और इंटरेस्ट बरकरार होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर इफ़िशियंसी। जो उनकी काम करने की क्षमता है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ेगी। मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ मीन्स वननेस का मतलब है कि एक के प्रति ही जिम्मेदारी अदा करे
दूसरे के बारे में न सोचे, दूसरे एम्प्लॉयज़, दूसरे जो बिजनेसमैन है उनके यहाँ जाने का और उनके यहाँ काम करने का न सोचे। टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, जो भी कम्युनिकेशन चैनल है डायरेक्शन से ही होता है, सो दैट हैव टू बी मेक फास्टर। टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, नई नई टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस में आती है तो उसके थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टॉप लेवल और सुपीरियर लेवल मैनेजमेंट। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ में सुपरविजन से डिसिप्लिन आती है। सुपरविजन डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग, कंट्रोल नहीं करता है पर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द एम्प्लॉयज़, जो आपको एक्सप्लेन द सेंटेंस में पूछ सकते हैं। ओके, so this is about the session. Next session we have to continue. Till that, thank you.